और और दो तीन चीजें हैं एक्स्ट्रा कि अगर डायरेक्शन कौन से हो, तो मैंने जैसे बताया कि राइट डायरेक्शन, river flowing from left to right is always a positive sign. It shows that this person believes in hard working and hard earned money. इनको inappropriate source से income नहीं चाहिए होता है. He wants to work hard and he doesn't want other people or other person to work for him. ठीक है कि मेरे लिए तुम ये काम करो और मैं एंजॉय करूंगा, ऐसे नहीं. दिस इज द बेस्ट साइन होगी. और वैली से आती आती जैसे वाइडन हो जाती है रिवर, दैट्स द लाइक उसको तो और अच्छा ये मानते हैं थेरेपी में. इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन. ड्रॉइंग अ रिवर फ्रॉम अ वैली, वो राइट साइड में जा रही है और वाइडन हो रही है एट द एंड में. ओके, जहां पे फ्लो आप खत्म कर रहे हो, आपकी पेंसिल यहां से शुरू करके एंड कर रहे हो जहां पे, वहां पे अच्छे से अगर वाइडन हो रही है रिवर, तो इट्स अ बेस्ट इंडिकेशन, इट्स अ बेस्ट पॉजिटिव साइन इन द ड्रॉइंग. हमेशा वाटर फ्लो, पानी मनी फ्लो रहेगा, अबंडेंस में रहेगा. आपके स्किल्स से आपने हार्ड अर्न किया हुआ वो पैसा रहेगा. यू विल बी प्राउड ऑफ इट. एंड उसमें आप किसी और की हेल्प नहीं लोगे या किसी और को काम करवाओगे और आप वो पैसा लेके मजे करोगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा. किड्स के बारे में, इट शोज फीलिंग लव केयर इन अबंडेंस. पेरेंट्स की तरफ से अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छी परवरिश उनकी हो रही है. वो एकेडमिक्स भी पे भी अच्छे करेंगे बच्चे. उनकी मदर की भी हेल्पिंग नेचर होगी और हमेशा रहेगी. उनको उनकी क्वालिटीज, उनके स्किल्स डेवलप करने में बहुत उनका हाथ रहेगा उनकी मदर का. ये सब दर्शाता. अगर डायरेक्शन राइट से या सेंटर से लेफ्ट जा रही, ओके, अगर डायरेक्शन सेंटर से या राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो इसका निगेटिव फ्लो ऑफ इनकम होता है. ये कहीं ना कहीं इलीगल मींस वेज से मनी, दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इलीगल वेज. ओके, ये अच्छा नहीं है. ये लोगों से काम करवाएंगे, पैसा खुद लेंगे, खुद एंजॉय करेंगे. तो कहीं ना कहीं अगर कोई ये ड्रॉ करता है, तो उनकी घर की औरत, फीमेल पर्टिकुलरली, इफ अ मेल ड्रॉज दिस ड्रॉइंग, पर्टिकुलरली मेल इन द फीमेल इन द फैमिली, उसकी वाइफ हो सकती है, या अगर शादी नहीं होती है तो माँ हो सकती है फैमिली में. उनको वो रियली स्ट्रेस्ड होंगी पैसों के लिए, पैसों को लेके. कहीं ना कहीं वो जो फीमेल होगी उनको फाइनेंसेस के मतलब शी हैज टू टेक केयर ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस. मतलब शायद वो कमा रही होगी, हस्बैंड ज्यादा ठीक से कमा नहीं रहा होगा, या कोई प्रॉब्लम होगी, उसको कमाना पड़ रहा है फैमिली के लिए. स्ट्रेस होगा तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत होंगे उसको. वो खुश नहीं होंगी अपनी ग्रोथ को लेके. कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस्ड आउट होगी. तो ये बिल्कुल नो नो इंडिकेशन है. इसको 2 बार 3 बार आप क्रॉस करो. नॉट एट ऑल मतलब रेकमेंडेड. और अगर कोई ड्राइंग में ड्रॉ करता है तो उनको पहले ये बदलिएगा उनकी ड्राइंग. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट बहुत है कि ये बिल्कुल भी नो नो एलिमेंट ऐसे है. आप ड्राइंग में आपको दिखाई दे तो पहले, पेंटिंग्स भी ऐसी घर में नहीं रखनी चाहिए जहां फ्लो लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, सेंटर से या राइट से. ठीक है कि अगर कोई बॉय ड्रॉ करता है से 14 एंड अबाव, 15 16 एंड अबाव से, क्योंकि कई कल्चर्स में ऐसे होता है कि जल्दी शादी करा देते हैं, या वो थॉट प्रोसेस होती है उनकी फैमिली में. या अबाव 14 15 ईयर, 16, आजकल तो 16 ले लेंगे. 16 ईयर्स एंड अबाव अगर बॉय ड्रॉ करता है तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन. ये घर जमाई बन के रहेगा. ठीक है, या पार्टनर से डाउरी भी ले सकता है. ही विल टेक डाउरी फ्रॉम हिज पार्टनर और ही विल स्टे एज अ घर जमाई इन द फैमिली. ही विल नॉट अर्न. उनके पैसों पे आराम से ये करेगा, जब मर्जी उनकी होगी तो वाइफ से पैसे लेगा. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन.
दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो ये अगर आप कहीं भी ड्राइंग में दिखाई दे तो इमीडिएटली आप चेंज कर दीजिएगा, उनको बोलिएगा ऐसे नहीं करना है आपको ड्रॉ। ठीक है, तो दिस इज एक पार्ट था। और किड्स को लेके अगर होता है, ये मैंने बॉयज को लेके बोला कि 16 इयर्स एंड अबव, लेकिन 13 इयर्स 14 इयर्स 13 इयर्स अगर के बिलो बच्चे ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं दे फील दैट दे आर नॉट बीइंग हर्ड, उनकी कोई सुनता नहीं है, नो वन इज केयरिंग अबाउट देम, their emotions, their feelings. Okay, excuse me. इनके मन में ना कहीं अपनी पेरेंट्स को लेके भी थोड़े से निगेटिव थॉट्स रहते हैं, अच्छी सोच नहीं होती है इनको पेरेंट्स को लेके। ओके, पेरेंट्स के मतलब पेरेंट्स भी इनकी अच्छे से केयर नहीं करते होंगे या इनको संभालते नहीं होंगे, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हैं ऐसे बच्चे। उनको लगता है मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है घर में, मुझे जितना लव केयर एंड अफेक्शन की जरूरत है, समझने की जरूरत है, वो कोई मुझे समझ भी नहीं रहा है। ओके, तो किड्स के बारे में इसका ये मीनिंग होता है। अगर बिल्कुल जैसे हमने बात की थी कि वाटर फ्लोइंग स्ट्रेट फ्रॉम मिडल सेंटर ऑफ द पेज एंड कमिंग स्ट्रेट टू द सेंटर ऑफ द पेज डाउन लोअर जोन में, अगर ऊपर से स्ट्रेट आ रही है, जैसे अभी हमने वृंद की ड्राइंग में थोड़ा बहुत देखा था इसको, बट द सोर्स ऑफ वाटर वाज नॉट नोन, बट अगर आपको ऐसे स्ट्रेट डाउन वो रिवर आ रही अगर ऐसे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका स्पेंडिंग नेचर होता है। बड़ों का मैं बात कर रही हूँ, स्पेंडिंग नेचर होता है, करंटली दे आर इनटू दैट स्पेंडिंग नेचर। उनको डे टू डे लाइफ में चीजों में ज्यादातर खर्च करना अच्छा लगता है, ये फ्यूचर के लिए सेव भी नहीं करेंगे, प्लानिंग में बिलीव नहीं करते हैं कि अभी प्लान करो कि फ्यूचर के लिए हमें इतना सेव करना है, वी नीड टू सेव फॉर फ्यूचर। दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज काइंड ऑफ प्लानिंग्स। अभी एंजॉय करो, यू एंजॉय द मोमेंट, करंटली स्पेंड करो, दे स्पेंड मनी, एंजॉय द करंट मोमेंट ऑफ लाइफ, यही उनकी ये होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिस इज द साइन ऑफ इमेच्योरिटी फॉर मेन पर्टिकुलर। अगर मेन के ड्राइंग में आपको ऐसे दिखाई दे तो दिस इज साइन ऑफ इमेच्योरिटी, because it's not right to live in the, it's good to live in that moment, but अगर आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करोगे, आज पे ही ये करोगे कि आज है, आज खर्च करो, एंजॉय करो, कल का देखेंगे, कुछ भी हो सकता है, प्लानिंग में बिलीव ही नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। इसको भी क्रॉस करो फॉर अडल्ट्स। ओके, किड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत ऐसे ही है कि अभी है, बात का पता नहीं और पीछे का तो भी कंफ्यूजन है। सो किड्स उनको लगता है अभी चाहिए और इस वक्त ही चाहिए मुझे, इट्स हम लोग बोलते हैं ना हियर एंड नाउ, अभी अभी ही चाहिए मुझे, और अभी मतलब वो थोड़ा सा चाहिए ही चाहिए, ये टेंडेंसी किड्स में होगी। ओके, जो भी चाहिए, लव एंड केयर हो सकता है, उनके ऊपर ध्यान देना हो सकता है, उनके बारे में सोचना, उनके लिए स्पेंड करना, या ऐसे भी हो सकता है जो चीज वो मांगे अभी के लिए अभी ही चाहिए, अभी लाके दो, नहीं तो वो चीजें फेंकेंगे, दे थ्रो थिंग्स, दे वांट दिस थिंग, दे आई वांट, मुझे साइकिल चाहिए, आई वांट अ बाइसिकल राइट नाउ एंड अभी जाके लेके आओ, यू गेट इट राइट नाउ, वो उनकी डिमांड्स थोड़ी सी होंगी। सो इट्स फाइन विद देम, अदरवाइज वो सही नहीं रहेगा, आपको फुलफिल करोगे देन इट्स ओके फॉर देम, बट अदरवाइज प्रेजेंटली वो है तो है, मतलब अभी की अभी चाहिए, पास का पता नहीं, आगे का पता नहीं। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर किड्स ऑल्सो, इन किड्स ड्रॉइंग ऑल्सो एंड फॉर अडल्ट ऑल्सो। ठीक है, अभी हम एक प्लेसमेंट जो हमने लेफ्ट सेंटर और राइट का देखा था, अब हम प्लेसमेंट बात करेंगे जोन्स के हिसाब से। Zones is upper zone, middle zone, and lower zone. Ashok ji, you must be aware because you're a graphologist. So now we'll talk about the placements of water placements according to zones. If the placement is in upper zone, it shows that the person wants to spend money for spiritual growth and new ideas. So they'll invest or spend money on buying books related to spiritual.
या जिसमें इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी बातें होंगी, बुक्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल थिंग्स और दिस थिंग। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स जाएंगे ये, वहां पे ज्यादा, इवन इफ दे आर चार्जिंग 75,000 या ऐसे फॉर 4 days या ऐसे, बट दे विल गो फॉर दोज रिट्रीट्स। मतलब उनको वहां पे स्पिरिचुअल चीजों में खर्च करना ज्यादा पसंद होता है, और वो करेंगे। आइडियाज में बुक्स बाय करेंगे, बहुत सारे बुक्स बाय करेंगे, मेडिटेशन की बुक्स बाय करेंगे, या जो फिलोसॉफिकल रिलेटेड जो बुक्स होती है वो बाय करेंगे, हाउ टू ग्रो रिच, हाउ टू ग्रो दी, वो आजकल आते हैं बुक्स, उसमें ज्यादा ये इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। इफ द प्लेसमेंट ऑफ वाटर एलिमेंट इज इन द मिडल जोन, इन द सेंटर, ओके, सो दे लाइक टू स्पेंड ऑन डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब घूमना, ट्रिप्स, शॉपिंग, वॉचिंग मूवीज, गोइंग आउट फॉर लंच, डिनर्स, ऐसे, मतलब इसमें उनका ज्यादातर इंटरेस्ट होगा। डेली रिक्वायरमेंट्स जो होगी ना, उसमें ज्यादा वो खर्च करेंगे ये लोग। अगर प्लेसमेंट लोअर जोन में है, बिल्कुल नीचे, पेज के बिल्कुल नीचे अगर प्लेसमेंट है, so these people would constantly want to spend money on materialist things. This is sign of greed, not a good sign to have a water element बिल्कुल नीचे, पेज के बिल्कुल नीचे। ऊपर से अगर नीचे आ रहा है या जा रहा है तो फिर भी थोड़ा सा हम कंसिडर कर सकते हैं, बट बिल्कुल वाटर एलिमेंट, जैसे इनका अभी वृंद के ड्राइंग में था ना, नहीं, कृष्णा जी के ड्राइंग में था ना, जो पैरेलल ड्रॉ किया था रिवर, वाटर एलिमेंट ऊपर से आ रहा था, वो पार्ट नहीं, जो पैरेलल था ऐसे, वो बिल्कुल अगर पेज के नीचे लोअर जोन में आ रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ ग्रीड। ये लोग ना अपने फादर के पैसे को खर्च करेंगे अपने ऊपर, मतलब उन पैसे लेंगे अपने ऊपर खर्च करेंगे, मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक, you know, material things, like it can be addiction related things also, drug use, alcohol habits, और गलत चीजों पे वो पैसे खर्च करेंगे। कई भी हो सकता है ना, दे गेट इनटू रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग फ्रेंड्स, एंड दे माइट लाइक पापा से पैसे लेके उन पे खर्च करना, उनके लिए गलत चीजें लाके देना उनको, ये भी हो सकता है। एंड दिस इज अ ग्रीड इज टू द पीक, मतलब जितना ज्यादा हो सके वो ग्रीड को डिफाइन करता है, हैविंग अ वाटर एलिमेंट इन द लोअर जोन। सो दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन। अगर आप ड्राइंग में देखते हो तो इसको चेंज करना है आपको। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि रिवर अगर वाइंडिंग है तो इट्स अ गुड साइन, ग्रोइंग ऑफ इनकम, लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइफ वेयर फाइनेंसेस आर ग्रोइंग, ऐसे उनका होता है। अगर नैरो डाउन हो जाती है रिवर, तो इसका मतलब है नैरोइंग ऑफ इनकम, फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी वो कम हो जाती है एज यू ग्रो, मतलब कम हो जाती है, मतलब पहले अच्छा अच्छा होता है, फिर कम 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 होके, जैसे एज यू ग्रो इन लाइफ वो कम हो जाती है। सेविंग्स जो आपने की होंगी, दे गेट एग्जॉस्टेड, दे गेट यूज्ड, सब खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। सो नैरोइंग ऑफ रिवर इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। वाइडनिंग बहुत अच्छा होता है कभी भी ड्राइंग में। तो ये इसका ये मीनिंग है। अगर बाहर की लाइन वाटर की, जैसे मैंने बताया, स्ट्रेट हो और अंदर वेवी हो इनसाइड, तो द इनकम इज गुड इन द फैमिली, इनकम अच्छी आ रही है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, मतलब वो पर्सन जो ड्रॉ कर रहा है, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये मैंने बताया था आपको। तो अगर उल्टा हो कि साइड भी वेवी है, मतलब एजेस जो पैरेलल ड्रॉ किया, आउटसाइड लाइन इज वेवी, then there are lots of financial ups and downs, not getting stable income. Okay, with kids वो थोड़े मूडी नेचर के होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, इमोशनली अप एंड डाउन हो जाता है, आज अच्छे रहेंगे, आज हैप्पी मूड में रहेंगे, अगर शाम को आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब सैड रहेंगे, या गुस्सा भी उनको आता होगा। तो दिस इज नॉट अ गुड दिस थिंग। अगर कोई फाउंटेन ड्रॉ करता है वाटर एलिमेंट को लेके, मतलब फॉर्म्स, अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं उसमें फाउंटेन कोई ड्रॉ करता है, अडल्ट ड्रॉ करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ
इनकी शो ऑफ टेंडेंसी होती है, दे लाइक टू शो ऑफ कि मेरे पास इतना पैसा है, आई हैव दिस काइंड ऑफ, मतलब आई हैव कार्स, ये है मेरा बंगला, देखो ये देखो, तो थोड़ा सा शो ऑफ टेंडेंसी का नेचर आ जाता है। किड्स के बारे में आप बात करोगे, फाउंटेन अगर ड्रॉ करते हैं किड्स, तो देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ लव एंड केयर एंड अफेक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अच्छा लगता है, मतलब घर में अच्छा माहौल है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वहां से भी प्यार मिल रहा है, पेरेंट्स से भी प्यार मिल रहा है, सो दे आर हैप्पी। फाउंटेन अगर ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिशेस, मैंने जैसे फिशेस और उसमें डक्स भी आते हैं, कई लोग डक्स ड्रॉ करते हैं, तो वो शेयरिंग ऑफ इनकम, इट शोज शेयरिंग ऑफ इनकम। इट कैन बी विलिंगली, इट कैन बी कि आपको जानबूझ के फोर्सफुली आपको शेयर करना पड़ रहा है, इट शोज दैट। एंड फॉर किड्स इट शोज दैट उनको शेयर करना पड़ रहा है अपना लव एंड अफेक्शन, पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन। इट कैन बी टूवर्ड्स द सिबलिंग्स, इट कैन बी कि अगर कोई आपके साथ रह रहा है, एक्स्ट्रा जॉइंट फैमिली है, तो आपको लग रहा है कि मम्मी ज्यादा मेरी कजन के ऊपर ध्यान दे रही है, अभी ये नहीं कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो सम, इट्स अ शेयरिंग फॉर देम, ओके, कि कहीं ना कहीं मेरा लव एंड केयर शेयर हो रहा है, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो फिश अगर मैंने जैसे बताया कि फेसिंग, मैं बता रही थी कि अगर फिश आर फेसिंग टूवर्ड्स लेफ्ट, देन इट इज शेयरिंग बाय फोर्स। लेफ्ट में अगर फेसिंग है फिशेस का, डक्स का, तो इट इज शेयरिंग बाय फोर्स। इफ इट्स फेसिंग टूवर्ड्स राइट, इट इज यू आर विलिंग टू डू इट, आपको अच्छा लगता है शेयर करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका इनकम शेयर करे, या बच्चों को ऐसे लगता है कि आपका प्यार और अफेक्शन, पेरेंट्स का लव एंड अफेक्शन उनको शेयर करना पड़ता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी कभी ऐसे होता है फिशिंग ऊपर भी, ऊपर की तरफ निकालते हैं, लाइक जैसे फ्लो ऐसे ऊपर से आ रहा है पानी का फ्लो रिवर का, और फिश कभी कभी ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में भी दिखाते हैं, तो ऐसे लगता है ना कभी स्पिरिचुअल चीजों के लिए, दूसरों के लिए आपको, स्पिरिचुअल चीजों के लिए आपको शेयर करना पड़ रहा है इनकम। समझ में आया कि आपको किसी और के स्पिरिचुअल नीड्स के लिए खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर नीचे की तरफ हो, तो आपको किसी और की मटीरियलिस्टिक थिंग्स के लिए आपको शेयर करना पड़ रहा है आपका इनकम। सो फिश का डायरेक्शन, इज इट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Left, right always denotes left is forcefully, right is it's willing to, they are willing to share, okay, तो वो इंडिकेशन है। और कभी कभी लेफ्ट में दिखा देता है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके भी आफ्टर मैरिज ऑल्सो कभी ना कभी फीमेल्स को अपनी सिस्टर को लेके या अपने पेरेंट्स को लेके इनकम शेयर करना पड़ता है, दे हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन भी होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि करना नहीं है, बट अभी करंट लाइफ में वो खुद ये कर रही है और उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है आपको, तो कहीं मन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन फीलिंग होती है। तो इट्स ऐसे नहीं है कि वो गलत है, बट कहीं ना कहीं बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो एक फीमेल कैसे वो उसको निभाए, या मेल के भी इसमें भी हो सकता है क्योंकि फैमिली ग्रो कर रही है, ये कर रही है एजुकेशन, फिर भी पेरेंट्स का, इन लॉज का उनके ऊपर थोड़ा सा बर्डन है, ऐसे भी हो सकता है। तो यू नीड टू टॉक टू द क्लाइंट, अगेन यू नीड टू टॉक टू द क्लाइंट, उनसे बात करनी जरूरी होती है, देन वी कैन पुट इन अ वेरी गुड एनालिसिस उनके सामने, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लावर्स और लोटस ग्रोथ दिखाता है, लोटस एक स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाता है कि दूसरों की मदद करना, स्पिरिचुअलिटी में हेल्प करना, चैरिटी वर्क भी हो सकता है कि एक संस्था को आप चैरिटी करते हो जो ऐसे बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन कर रही है, या उनको अच्छे संस्कार दे रही है, उनको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रही है, तो आप वहां पे चैरिटी कर सकते हो। तो ऐसे भी हो सकता है कि आप, आपका मनी आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। फ्लावर्स डिनोट नेचुरल ग्रोथ, लोटस डिनोट्स की स्पिरिचुअलिटी में आप अपना वो खर्च कर रहे हो, अच्छा लगता है आपको खर्च करना या हेल्प करना, ठीक है।
रिफ्लेक्शन इन वाटर, एज आई सेड कि कौन सा भी एलिमेंट आता है इसमें, सन हो, मून हो, ट्री का होता है, हाउस का होता है, ह्यूमन फिगर का भी रिफ्लेक्शन ड्राइंग में कभी कभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके चाइल्डहुड में इनकी कंपैरिजन हुई थी. कंपैरिजन हैज बीन डन सिंस चाइल्डहुड. सो इन फ्यूचर आल्सो दे विल हेट एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन, और दे फील कि उनको ऐसे भी लगता है कि कहीं आगे जाके मैं खुद अपने आप को किसी और को कंपेयर ना करूं. वो जाके वैसे भी करें कि खुद को किसी और के साथ कंपेयर करना शुरू कर देंगे. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव अ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट इन द ड्राइंग. वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हुई होंगी चाइल्डहुड में, आगे जाके भी वो खुद को ही कंपैरिजन कंपेयर करेंगे लोगों के साथ, फिर उनकी ग्रोथ नहीं होगी. बिकॉज हर एक पर्सन इज डिफरेंट. ओके, यू कांट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. उसकी लाइफ एक अलग लाइफ है, आपकी लाइफ अलग है. तो कहीं ना कहीं आप अलग हो, वो अलग है, उसकी व्यूज अलग होंगे, उसकी ये अलग. तो कंपैरिजन की कोई मतलब करना जरूरी ही नहीं है कंपैरिजन. ठीक है. बट आप ऐसे कि नहीं उसको ये मिला मुझे नहीं मिला, या उसको ये हुआ मुझे नहीं ये किया गया, तो अगर आप ऐसे ही इसमें पड़े रहोगे तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे. इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगी, इमोशनली फिर आप वीक हो जाओगे. एंड सब कुछ रिलेशनशिप में इश्यूज आने लगेंगे फिर आपकी. तो ये सारी चीजें होती है इफ देर इज रिफ्लेक्शन इन द वाटर और एनी एलिमेंट इन द ड्रॉइंग. अभी वाटर है तो इसका ये मतलब है. सन है तो कहीं ना कहीं फादर ने कंपैरिजन की होगी. हाउस है तो कहीं हाउस से रिलेटेड कंपैरिजन हुई होगी. ट्री है तो आगे हम पढ़ेंगे, ट्री इज रिलेटेड टू आवर करियर, ग्रोथ, प्रोफेशन. इससे है तो कहीं ना कहीं उस रिलेटेड चीज से मतलब विषय में कंपैरिजन हुई होगी. ऐसे है वो आगे हम पढ़ेंगे. अभी अगर कोई क्रोकोडाइल ड्रॉ करता है पानी में, इफ समवन ड्रॉज अ क्रोकोडाइल, तो देयर इज सम काइंड ऑफ फियर कि एनीबडी मतलब फियर ऑफ एनीबडी एल्स यूजिंग देयर मनी, कि कोई और मेरे पैसे खर्च नहीं कर रहा है, मेरे यूज नहीं कर रहा है. ऑलवेज ऑन गार्ड रहेंगे, ऑलवेज प्रोटेक्टिव अबाउट देयर मनी, कि नहीं ये किसी को देने नहीं है, अगर किसी ने मांग लिया और दे दे तो क्या होगा, हमें कम पड़ जाएंगे पैसे. ऐसे जो सोच होती है ना इनकी, तो ये इनके एक डर लगा रहता है मन में हमेशा कि कोई मेरे पैसे इस्तेमाल ना कर दे. इसीलिए हमेशा ये सेफ गार्ड मोड में रहते हैं, या इसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं फाइनेंसर्स को अपने. उनको हमेशा डर लगा रहता है कि दे हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग देयर फाइनेंसेस, कि कोई ले ना जाए. बच्चों से रिलेटेड हो तो उसके उनके मन में डर रहता है कि वो पेरेंट्स किसी और मुझसे ज्यादा किसी और को प्यार ना करे, किसी और को प्यार ज्यादा ना दे. उनको वो डर लगा रहता है. कहीं ना कहीं एक डर फैक्टर होता है अगर कोई क्रोकोडाइल ड्रॉ करता है. अडल्ट से रिलेटेड फाइनेंसेस को लेके होता है, बच्चों से रिलेटेड उनको मम्मी पापा की प्यार को लेके होता है. ठीक है. अगर कोई वाटरफॉल ड्रॉ करता है अच्छे से, मतलब वैली से या माउंटेन्स ड्रॉ किए हैं, फिर प्लेटू ड्रॉ किया है, वहां से अच्छे से वाटर फॉल हो रहा है, तो इट शोज अबंडेंस ऑफ मनी, नेवर एंडिंग मनी. ये लोग ज्यादातर ऐसे लोग जो ड्रॉ करते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है कि दीज पीपल कम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, रिच बैकग्राउंड. मतलब जो ड्रॉ करते हैं वो शायद एक अच्छी फैमिली को, रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं. ऐसे भी होता है जो वाटरफॉल ड्रॉ करते हैं. और अगर किसी ने ड्रॉ भी किया, जो दोज दैट पर्सन इफ ही डजंट बिलोंग टू अ रिच फैमिली आल्सो, तो उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी. ये आगे बहुत ही ग्रो, इनकी ग्रोथ में भी अबंडेंस होगी, पैसों को रिलेटेड भी अबंडेंस होगी, इनके लाइफ में रिलेशंस को भी लेके अबंडेंस, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विल बी इन अबंडेंट. जैसे बोलते हैं ना, खुशहाली है हर एक चीज में, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अच्छा है. तो दैट वाटरफॉल डिनोट्स दैट. ओके. अभी जैसे क्लाउड्स कोई ड्रॉ करता है, तो क्लाउड्स आइडियाज को दर्शाता है, फियर को भी दर्शाता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेसमेंट. ओके, तो वो है. बट अगर क्लाउड्स इफ समवन ड्रॉज क्लाउड्स विदाउट रेन, अगर रेन नहीं है उसमें,
तो it shows lots of ideas but they are not able to execute them. वो execute नहीं कर पा रहे, बस आइडियाज दिमाग के मतलब रह गई है आइडियाज। वो फिर ना these people they are unable to trust themselves. वो खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। फिर अगर आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे आपके, तो फिर आपका वो ट्रस्ट फैक्टर अपने खुद के ऊपर का भी कम हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसे इनकी सोच हो जाती है। अगर कोई क्लाउड्स रेन मतलब क्लाउड्स निकालता है और बारिश भी दिखा देते हैं, तो इट्स अ गुड साइन कि इनके पास बहुत आइडियाज है, वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं और वो आइडियाज इनको ग्रोथ, फाइनेंसेस में भी ग्रोथ दे रही है, ऐसे होता है। अगेन रेन ऑल्सो डिनोट्स अबंडेंस ऑफ मनी इन लाइफ, क्योंकि फिर भी पानी है, नेचुरल ऊपर से आ रहा है, मतलब जैसे होता है ना अबंडेंस में आ रहा है, ऐसे ही होता है। तो जब रेन ड्रॉ करते हैं तो इट ऑल्सो शोज अबंडेंस इन मनी, ग्रोथ, फाइनेंसेस, सब कुछ। आइडियाज में भी बहुत आइडियाज अच्छे जो एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो विथ रेन ऐसे हो जाता है। तो ये हुए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वाटर के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इससे रिलेटेड लेके, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हम अभी वाटर एलिमेंट यही तक था। जैसे आप एनालाइज करोगे और भी चीजें कहीं आएंगी, तो आई बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मैं आपको गाइड करूंगी, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग चीजें आ जाती है जो ऐसे पढ़ा नहीं पाते हैं। वो जितना आप सैंपल्स एनालाइज करोगे उतना ही आपको समझ में आ जाएगी। तो वाटर एलिमेंट यही पे ये होता है, सारे एलिमेंट्स मैंने कवर कर दिए हैं इसमें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट, यू कैन प्लीज आस्क। Ma'am, I want to ask one thing. यस। Water is every time not money. छोटे बच्चों के लिए emotions भी होता है. या Okay, the same works for the adult also. Adults को लेके या some sort of, if they come with financial issues, then financial issues आपको, relationship issues के लिए अगर आएंगे कोई आपकी यहाँ, see I'll tell you, मैंने बता रही हूँ कि हर एक एलिमेंट से ही आप नहीं एनालाइज कर पाते। what problem that person comes to you is very important. Like if he comes to you, I'm facing relationship issues, okay, so water आपको इमोशंस और फीलिंग्स से रिलेटेड देखना है आपको, एंड फाइनेंस को भी कंसिडर करना है उसमें। So if सपोज करो कि जैसे आपने ये वाटरफॉल के बारे में, अबंडेंस के बारे में बताया, देन व्हाट इफ वाटरफॉल आते हैं, तो व्हाट डज इट मीन्स इन दी रिलेशनशिप? इट्स नाइस, आई टोल्ड यू ना, अबंडेंस इन ग्रोथ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, सभी जगहों से अबंडेंस है इनकी लाइफ में। Okay. They'll be enjoying relationships also. मतलब वाइफ अगर होगी तो वाइफ से अच्छे रिलेशंस होंगे, पेरेंट्स से अच्छे रहेंगे, इन लॉज से अच्छे रहेंगे, रिलेटिव से अच्छे रहेंगे, ये खुश रहेंगे लाइफ में इन ऑल एस्पेक्ट्स, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू इन रिलेशनशिप, रिलेटेड टू इनका करियर, सबको। बच्चों से रिलेटेड भी होता है कि बच्चे अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा ले रहे हैं, टैलेंटेड है, इट कैन बी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, मतलब टोटली लाइफ में इनकी अबंडेंस है। ओके, एंड इन दिस थिंग आल्सो वाटरफॉल में भी जो आपने बताया था, अपर जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन, दिस आल्सो अफेक्ट्स? यस, बट So, वाटरफॉल नॉर्मली अबंडेंस को ही दर्शाता है। एंड व्हेन इट कोई अगर ड्रॉ करता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही होता है, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, तो उनके थोड़े से वैल्यूज एंड एथिक्स भी नॉर्मली अच्छे रहते हैं। बट फिर भी अगर मिडिल जोन से कोई वाटरफॉल नीचे दिखाता है, तो इनके डे टू डे इसमें ज्यादा ये रहेगा, मतलब डे टू डे लाइफ में ये ज्यादा खुश रहेंगे। तो कहीं ना कहीं शायद आइडियाज में इनकी कमी होगी, या सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी रहेगी। ये थोड़े से बाकी एस्पेक्ट्स भी चेक करके आपको ये करने पड़ेंगे, and देखने पड़ेंगे।
ओके मैम, एंड प्लेसमेंट इफ कहाँ पे लेफ्ट है, एंड राइट? वेयर इट्स एंडिंग, द वाटरफॉल राइट को जा रहे हैं या लेफ्ट को जा रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, विच जोन इट इज एंडिंग, ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा. इफ यू हैव एनी दिस काइंड ऑफ ड्राइंग यू कैन जस्ट पुट इट ऑन द ग्रुप, वी कैन डिस्कस, बट वो सब देखना पड़ेगा. ओके मैम, जैसे मेरे ड्राइंग में ही मैंने हमने देखा है ना, मेरा जो नाउ अभी, हाँ, आप जैसे बताते जाते तो हो इस ना. मेजरली इन अपर जोन. ओके, सो अबंडेंस आपको देखिए, नाउ यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड आप हो मतलब ऐसे ना, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे ऐसे लग रहा है कि जो आइडियाज है स्पिरिचुअली मैं जो ग्रो कर रही हूँ उसमें बहुत अबंडेंस है, बहुत अच्छे आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो. ओके. मतलब अबंडेंस इन स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ आई वुड से फॉर ओके. यू. मतलब यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन दैट कि ओके. नई नई चीजें रिलेटेड टू ऑल दैट स्पिरिचुअल थिंग, अकल्ट साइंस एंड ऑल दैट, उसमें आप ज्यादा स्पेंड करना अच्छा लगता है, या उसमें आपको अबंडेंस आपको महसूस हो रहा है, या अबंडेंस है उसमें, मतलब जो सीख एंड रहे हो, जो आ रहा है आपका वो ग्रो कर रहा है वहां ओके, एंड लोटस इन लेफ्ट ऑल्सो पे. एंड लोटस इन राइट ऑल्सो, मतलब कई बच्चे होते हैं ना, मुझे ऐसे पहले लगा कि लोटस अगर ड्रॉ करेंगे तो चाइल्डिश हो जाएंगे, तो नहीं मैंने ड्रॉ नहीं किया था, बट देन अभी मैंने इंक्लूड कर दिया मेरी ड्राइंग में. ओके, तो सी लोटस ऑन द राइट, दैट कहीं ना कहीं आगे जाके उनको लगता है कि मैं आगे जाके स्पिरिचुअली ग्रो करूंगा. ओके. या एंड इफ पास में भी होते हैं, पानी में मतलब है लेफ्ट तो मीन. पानी की डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी आपको, ओके. कैसी आ रही है डायरेक्शन, फ्लो, हाउ द फ्लो इज, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, whether the source is correct or not, whether it's appropriate or inappropriate. Okay, where it's going, ending, मतलब वहां पे कहीं डिवीजन तो नहीं है, ये सब फैक्टर्स चेक करने, देन ओनली वी कैन. या जैसे आपने लोटस के बारे में बोला ना, मैंने आई लिटरली, मैं मेरी पहले की जो ड्राइंग्स है, जो कलर वाली ड्राइंग्स है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, बट देन आई इवेंचुअली मुझे फील, बिकॉज लोटस के बिना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, ओके तो ओके. मैंने लोटस ड्रॉ किया. हाँ, सो दिस इज अ वे. बिकॉज पास्ट में भी इसका इंडिकेशन ये है कि पास्ट में भी आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे, और यस. फ्यूचर में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अच्छे से और ग्रो करूँ स्पिरिचुअली, यस. स्पिरिचुअल ग्रोथ हो मेरी फ्यूचर. So this ओके. is what this two on this side and two on this side indicates. अगेन, मतलब मैं व्हेन आई ड्रॉ आई बिकम अ चाइल्ड, आई बिकम अ चाइल्ड एंड देन आई ड्रॉ. तो मैं वेल भी ड्रॉ करती थी हमेशा, बट देन आई हाँ, थॉट मेच्योर लेवल पे वेल ड्रॉ करना और ये करना, मैंने बोला अच्छी बात है कि नहीं, तो फिर आपके पास से जान के फिर मैंने बोला सी आई वाज डूइंग गुड, मतलब ये बराबर ही कर रही थी. कर रही थी. हाँ, तो फिर जैसे आपने कहीं ना बोला कहीं see it has affected your subconscious mind if you've started मतलब you've left it, मतलब कहीं ना कहीं आपने जो छोड़ दिया कि आपको लग रहा था, बट समवेयर इन द सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीजों ने आपके ऊपर वो अफेक्ट किया है, इसीलिए आपने छोड़ दिया है उसको ड्रॉ करना. नाउ आई या, डोंट नो हाउ ना, you used to draw. आई मेक इट सी, बिकॉज मुझे कुछ अलग सीखना है, तो एटलीस्ट मेरे में से भी कोई सीख सके, मैं ऐसे हाँ, चाहूंगी. समवेयर अराउंड ऐसे हुआ था कि मेरा डिवोर्स हुआ था, तो माय पेरेंट्स स्टॉप टॉकिंग टू मी. अच्छा, राइट अभी मेरी राइट. दूसरी शादी हो गई है, तो वी आर वेरी मच हैप्पी, बट उनके पेरेंट्स जो है, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ ज्यादा बात नहीं करते हैं. नहीं कर. See, ही इज wealth ऑन अ denotes ट्रैवलिंग what? एजेंट. Inherited property, inheritance, money, है ना. तो कहीं ना कहीं आपने वेल अगर ड्रॉ करना बंद कर दिया है तो ऑब्वियसली आपको उनका पैसा नहीं चाहिए, आपको उनसे कोई ये नहीं चाहिए. यस. हम हैं, हम खुश है, ठीक है, हाँ. किसी से हमें नहीं चाहिए. यस. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो. आप यस. आपकी सोच ऐसी है, मुझे एक पैसा भी आपसे नहीं चाहिए, आपने हमसे बातचीत बंद कर दी है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम अपने में खुश है, हम अपने में सुखी है, तो जो जैसा है वैसे है. मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे लग रहा है, मतलब है कि उनको लगता है कि आप उनके पैसे ले लोगे, और कहीं ना कहीं यस. वो खुश नहीं है. हाँ, तो आपका उनसे कहना, ये कहीं आपको उनको सबकॉन्शियस माइंड से आपको कन्वे करना है कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए. दैट्स मैंने ऐसे व्हाट.
क्या है, आई एम हैप्पी एंड आई हैव डन बिकॉज, मतलब मैं खुश हूँ इसीलिए मैंने ये किया है, ठीक है। Yes. कहीं ना कहीं आपको ये दिमाग में है कि आपको कन्वे करना है पर उनको कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप अगर मुझे फीलिंग्स अच्छे से प्यार से आप रहो तो अच्छा रहेगा, मैं आपके पैसों के पीछे तो लगने वाली नहीं। दिस इज समवेयर इन Obviously. योर माइंड एंड इट इज बॉदरिंग यू, दैट्स व्हाई यू स्टॉप ड्राइंग अ वेल। ये एक्चुअली में हुआ क्या था, आई मेक यू अंडरस्टैंड। आई वाज लाइक नॉट दैट मच अटैच्ड टू माय पेरेंट्स। मुझे पहले से पता था दैट कंपैरिजन होता है एंड मुझे अपने आप के लिए बिल्डअप होना है, तो मैंने कैसे भी करके अपने आप को बिल्डअप कर लिया। आई इनहेरिट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेरी रिच फैमिली, बट देन शादी के बाद मुझे जॉब भी करना पड़ा, तो मैंने अपना पूरा मतलब बेस तैयार कर लिया था। इवन आफ्टर माई डॉटर मतलब मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, तो मैं स्पिरिचुअली में आके मैंने अपना बेस प्रॉपरली डेवलप कर लिया। तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला कि सी y'all are not talking, that is affecting to the little ones. बच्चों के दिमाग पे असर हो रहा है। आई डेंट हैड अ दादी बिकॉज आई माई ग्रैंड मा वॉज लाइक, मेरे पापा छोटे थे तभी वो मर गए थे। इवन माई फादर वॉज नॉट टॉकिंग टू माई ग्रैंड पा बिकॉज सम इश्यूज थे। सो हम लोग बात करते थे, लेकिन हम लोगों को भी ज्यादा बात करने का अलाउ नहीं किया गया था। Can I just interrupt you? या This shows why you have drawn reflection in the यस water, and it's a यस sun element. It's a father यस figure. So this is coming from generations in your family. कहीं ना यस कहीं आपके पापा ने भी ऐसे ही फेस किया होगा, कहीं ना कहीं उनके पापा ने उनके पापा से भी ऐसे ही फेस किया होगा। यस यस। So it's going on from one generation to another. Okay, that's why वो reflection आ गया है। ओके, और बट आई रिस्पेक्ट माई डैड अ लॉट। अगर इंश्योर कोई आके नहीं, अगर कोई आके मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोल दे। हाँ नहीं, I would just tell you one thing, Krishna ji. First thing is you just rub that reflection रब दैट from your, सन ना, या आई yes, एम रबिंग इट ऑफ। from the, yeah, मुझे आज क्योंकि आगे जाके इंट्यूट भी हुआ, बहुत अच्छा ड्राइंग सिर्फ ये रिफ्लेक्शन। सी वी हैव अ लाइव एग्जाम्पल। आज हमने जो भी वाटर एलिमेंट पढ़ा है उसके बारे में हमें कितनी सारी चीजें पता चली है। वेल के बारे में क्यों इन्होंने बंद किया कि यस our subconscious mind plays very important role in our life. Okay, so we need to work on that. अगर कुछ बदलना है तो उस पे काम कीजिएगा, माइंड पे काम कीजिएगा, एंड दिस इज फॉर योर ओन गुड ऑल्सो। अगर आप ड्राइंग ऐसे जैसे अभी यस यस जैसे जैसे मैं पढ़ाती गई, कृष्णा जी ड्रॉ करती गई, अगर आप सही से सारे एलिमेंट्स, राइट फॉर्मेशंस अगर आप ड्रॉ करोगे अपनी ड्राइंग में, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में भी चेंजेस ला सकोगे। ये थेरेपी मैं करूंगी, बट मैं बता रही हूँ कि ये हमें खुद को आप अगर पहले इम्प्रूव करोगे तो लोगों की हेल्प तो आप 200% कर पाओगे इससे। You'll be able to help others also. First, you need to help yourself. First, you need to work on your subconscious mind. Then you'll be able to help others. Nahi to it's not possible at all. Okay? कोई और आई क्वेश्चन? एम रबिंग द सन ऑफ, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया है। आई एम जस्ट रबिंग द सन ऑफ एंड फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके, वहीदा जी, प्रमिला जी, चेतना जी, मंजू जी, अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिएगा। आपने कहा था वैली से लाइक अगर लेफ्ट में जाए दैट्स अ नेगेटिव साइन, सेंटर आए तो वो प्रेजेंट में होता है, या राइट की साइड जाना चाहिए। मैम अगर वैली से बीच जैसे या कहीं से आ रहा और दोनों साइड जाए, लेफ्ट में भी राइट में भी, क्या बीच से जाए? सॉरी, जो वाटर फ्लो है ना जैसे वैली से हाँ हाँ हाँ, फ्लो का आप पूछ हाँ रहे जी हो? मैम, वो दोनों साइड और लेफ्ट भी राइट भी। हाँ, मतलब एक जा रहा है राइट की तरफ, हाँ, एक जा रहा है हाँ, लेफ्ट की तरफ, यू वांट टू से ना? हाँ जी नहीं, मैम। इट्स नॉट अ गुड दिस थिंग। क्यों? मैं बताती हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अटके हो, है ना? कहीं ना कहीं ऐसे है कि पास्ट में जा रहा है आपका, तो इट्स नॉट अ गुड साइन ना। मतलब आधा आधा डिवाइड हो रहा है, ना पास्ट की तरफ है ना फ्यूचर की तरफ है, आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे उस चीज को लेके फिर। मैम मेरा था। तो है ऐसा अभी। हाँ मैम होगा। है थोड़ा if you तो। can if you can show me the drawing, I can explain you in a better way.
मैम मैंने ग्रुप में भेजी है। ओके, फिर मैं ग्रुप में डाल एक बार, हाँ जी मैम, फिर से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वहीदा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? नो मैम, ओके, प्रमिला जी, मंजू जी। Clear, ma'am. Thank you so much. ओके, तो इट्स ऑलरेडी 2:37। आज थोड़ा लंबा हो गया हमारा सेशन, बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा सा हो जाता है। वाटर एलिमेंट इज अ बिग टॉपिक। अभी हम कल मिलते हैं विद न्यू एलिमेंट विच इज हाउ ट्री लेंगे हम कल। we'll take tree element tomorrow. It is all related to our career, our skills, our growth, our foundation, जिसपे हमने अपने करियर को और प्रोफेशन को या एजुकेशन को कैसे ग्रोथ दी है, वो सब बताता है। ट्री टेल्स अस अबाउट आवर firmness, about our skills, our foundation related to our growth, profession, education, हमने अपने skills को कैसे develop किया है, कैसे उनको direction दी है, ये सब बताता है। So we'll take tree element tomorrow. If you all, it's convenient for all of you, can we start tomorrow's lecture at 11:30? Yeah, fine. Yes, Huh? ma'am. Because Yes. I have some commitment after that, which is unavoidable commitment. Appointment hai, so that's why if it's convenient, we'll start at 11:30. We'll end at around 1:45. Okay. Tree is not that big like water. Water is the biggest topic which we've covered today. Tree is okay. Tree ka to ho jayega. And Krishna ji, will you put this drawing in the group so all Yes. can see the drawing and फिर से हम analyze करेंगे इसको. Yeah, sure, sure. Thank you so much all of you. And कल मिलते हैं नए एलिमेंट के साथ, ट्री जो हम पढ़ेंगे। रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बार बार पढ़िएगा, क्वेश्चंस आपके रेडी रखिएगा, बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस so we can take those questions also related to the first three elements and we'll start with the new element. Okay? Okay, madam. Thank you. Thank you so much. मैम, डिवाइन ग्रेटिट्यूड आज का सेशन बहुत बढ़िया था। Okay, thank you so much, Krishna ji. Thank you so much. Okay, madam. Thank you. Bye. Bye.